हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन की एडिशन, फ्रैक्शन की सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन के डिवीज़न के बारे में। तो आज के वीडियो में ये 4 टाइप के फ्रैक्शन को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना सीखेंगे। तो यही आज का हमारा वीडियो होगा। तो चलिए देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में। तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिए हैं, तो हमें इसे जोड़ना है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर नंबर है वो सेम है नहीं, यहाँ पे सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो उसका एलसीएम सेम ही निकल आएगा। बट यहाँ पे सेम नहीं है, तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे कि 2, 3, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 3 लेते हैं, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 1 आ गया है, हमारा एलसीएम फिनिश हो गया है। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा एलसीएम 6 आएगा। अब आगे हमें क्या करना है, ये जो एलसीएम है तो यहाँ पर 2 के टेबल में कितनी बार आता है, तो 2 3 जा 6, यानी कि 3 टाइम आता है। ठीक है, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 5 जा 15। प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 3 के टेबल में ये एलसीएम कितनी बार आता है, तो 3 2 जा 6, 2 टाइम आता है। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 4 जा 8। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हमें 15 को 8 के साथ प्लस कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 23। 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 6 के टेबल में ये 23 नहीं आ रहा है, तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन की बात आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रैक्शन के सब्सट्रैक्शन की। तो सब्सट्रैक्शन में भी सेम वही मेथड है, यानी कि यहाँ पे डिजिट सेम नहीं है, तो इसका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा वाला टेबल लेते हैं, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 1 आ गया है, तो एलसीएम हमारा फिनिश हो गया है। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा एलसीएम निकल के आया है 4। तो यहीं पर भी दोबारा सिंपल सा वही तरीका लेना है, जैसे कि ये एलसीएम है वो 2 के टेबल में कितनी बार आता है, यानी कि 2 बार आता है। 2 2 जा 4, तो 2 को हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 5 जा 10। माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यही एलसीएम 4 के टेबल में कितनी बार आता है, तो 4 4 1 जा 4, तो 1 टाइम आता है। तो यहाँ पर तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3। अब 10 में से 3 लेस करने हैं, तो इसका आंसर आएगा 7। 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, यही हमारा आंसर रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप दोनों सीख गए होंगे। ये दोनों चीज़ एक जैसे ही है। फ्रैक्शन को एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक ही जैसा आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफिकेशन करना है, और उसके बाद फ्रैक्शन के एडिशन में ऐड कर देना है और सब्सट्रैक्शन में माइनस करना है। बाकी एलसीएम तो लेना ही लेना है।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम 2 टाइप आंसर ला सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 5 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 10। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 1 ले लेंगे। तो अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि 2 1 ज़ा 2, आंसर हमारा आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर रहेगा। अब दूसरी मेथड ये है कि 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 4 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20 हो गया। तो 20 1 ज़ा 20, हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर हमारा 1 ही रहेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मैंने वीडियो अलग से बनाया है, तो आई बटन को प्रेस करेंगे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, और चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिवीज़न की। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिए हैं, 8 डिवाइड 3 डिवीज़न 4 डिवाइड 15। अब हमें क्या करना है कि पहला जो फ्रैक्शन है एज इट इज़ नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और ये डिनोमिनेटर नंबर है वो ऊपर ले जाना है, और न्यूमरेटर नंबर एज इट इज़ नीचे रख देना है। तो डिवीज़न का रूल हमें ये कहता है कि पहला फ्रैक्शन ऐसे ही लिख देना है, और अब डिवीज़न का साइन मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि हमें न्यूमरेटर नंबर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है। ये कर दिया तो इसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, जिससे वो आ गया कि अगली जो फ्रैक्शन था उसका यूज क्रम हो गया, उसके क्रम में हो गया। तो बिल्कुल यही रूल आपको हमेशा फ्रैक्शन के डिवीज़न में फॉलो करना है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देना है और अगला जो फ्रैक्शन है उसे रेसिप्रोकल कर देना है। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई ही कर देना है। हमें अब पहले तो सिखाया ही था कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1, तो आंसर हमारा हो गया 10। यही हमारा आंसर रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रैक्शन के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को आप सीख चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।